लेकिन पता है गर्ल्स को फॉरेन क्यों पसंद आता है? मुझे पहली पुलिस की गाड़ी दिखी है। आज मेरे पास ऐसा मौका है कि मैं कहीं से भी क्रॉस। अब मैं ढूंढती हूँ अपने सोने के लिए जगह, जो आपका कभी बचपन का सपना होता है कि ओहायो गोजाइमास दोस्त। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज। अभी जापान में रात होने वाली है और हम आज की रात पूरी बिताएंगे पार्क में। जापान अपनी सेफ्टी के लिए कितना फेमस है वो तो हम सबको पता ही है। आज उसी सेफ्टी को हम चेक करने वाले हैं। कंट्री साइड एरिया में जापान के पार्क्स में रात को कैसा माहौल होता है, क्या लोग यहाँ पर लेट नाइट वॉक करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आज इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं। और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। जनरली मैं बोलती नहीं हूँ बट आज फ्लो में बोल दिया। डिनर की प्रेप भी मैंने आज पहले ही कर दी है। सिंपल सा डिनर रहने वाला है जिसमें है दाल प्लस चावल। ये भी हम पार्क में ही खाएंगे रात को। अभी आप देख सकते हो कि पार्क में कितनी हलचल है। इसी हलचल को हम रात में देखने वाले हैं कि क्या रात में भी ऐसी हलचल रहती है, क्या रात में भी पार्क में लोग देखने को मिलेंगे। अभी मैं आई हूँ एंतेत्सु स्टोर, यहाँ से थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेते हैं ताकि रात बितानी ईजी रहे। और शोगन साहब भी आ चुके हैं। मुझे बोल रहे थे मैं वॉशरूम में हूँ, मेरे को पता चल गया था। साइकिल देख ली थी मैंने। इतनी बड़ी ट्रॉली क्यों ली? इतना कुछ लेंगे क्या? ये फंस जाए। यहाँ से हम ले रहे हैं पुदीना। एक्चुअली आज ऑफ में मिल रहा है हमें। ये 21 येन में मिल रहा है। दो बहुत है यार, एक टाइम सारे डाले 3-4 बार की चटनी बनाएगा, खत्म कराएंगे। बहुत है बड़ी, ज्यादा हो जाएगा। किसी और के लिए छोड़ दूं? हाँ किसी और के लिए। 21 में क्या मिलता है रेट में? 21 में कुछ भी नहीं मिलता। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना और रात करीब आ रही है, दुग होती जा रही है कि क्या मैं ये चैलेंज पूरा कर पाऊंगी या नहीं। और बहुत ही एक्साइटमेंट भी है। शोगन साहब बोल रहे हैं रहने दे, मत करिए चैलेंज। मैं यार मुझे एक बार करना है। कह रहा है टोक्यो साइड वगैरह कर ले, वो ज़्यादा सेफ है, ये थोड़ा कंट्री साइड है। मैं कहा देखी जाएगी। मैं कहा तो आज वैसे भी फ्राइडे है, शोगन साहब मूवी देखते हैं 12:30-1 बजे तक। तो एक तो वैसे ही शोगन साहब जाग रहे होंगे। 4 बजे यहाँ चांदना ही हो जाता है, तो मोटा मोटा मुझे लगता है 3 घंटे ही मुझे सर्वाइव करना है। मैं शोगन साहब को कह रही हूँ मेरी हेल्प कर दो। कह रहे मैं नहीं जाऊँगा मैं बाहर नहीं रुकूंगा, कुछ होगा तो फ़ोन कर दियो, मैं नहीं तेरे साथ जाऊँगा। मैं कहा मैं सोलो करूँगी, सोलो मैं सोलो करके दिखाऊंगी बड़ी सोलो। कोई भी शुभ काम करने से पहले लोग जैसे मीठा खाते हैं, कोई लोग कहते हैं कि ड्यू पियो, डर के आगे जीत है, और हम लोग कहते हैं चाय पी लो फिर करेंगे कुछ भी काम। मैं तो नहीं बोलता, मैं तो बोलता चाय पी लो। जींद का है गे। अब आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे शाम होती जा रही है ये हलचल कितनी कम होती जा रही है। अभी हम 4 पैकेट लाए थे, अभी 2 पैकेट में रख रही हूँ। 2 पैकेट पुदीने की चटनी बना रही हूँ अभी शाम के लिए। अब 7:38 टाइमिंग हो रहा है और आप देखेंगे कि अंधेरा हो चुका है, कि स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ ऑन हो चुकी है, पार्क की लाइट ऑन हो चुकी है। तो बस अब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ अपने चैलेंज के लिए। तो अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने चैलेंज के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं पैक करने वाली हूँ अपने लिए डिनर। दूसरा मैं पैक करूंगी बेसिक सी चीजें जैसे कि लाइट और थोड़ी अभी ना 2-4 दिन से बारिश हुई है तो थोड़ी सी ठंड है, इसलिए एक स्वेटर और टिश्यू बॉक्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें पैक करूंगी। तो चलो करते हैं पैकिंग। डिनर मैं हम दोनों के लिए पैक कर रही हूँ, शोगन साहब के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि शोगन साहब कह रहे चल डिनर तो मैं भी बाहर कर सकता हूँ तेरे साथ, काइंड ऑफ पार्क वाला डिनर हो जाएगा। सो मैंने लिया है चार्जिंग केबल, पावर बैंक, वॉलेट, कभी कुछ खाने का मन कर जाए या कुछ लेने का। ये है मेरा रेजिडेंस कार्ड। जापान में हर फॉरेनर को ये अपने साथ रखना चाहिए, पुलिस कभी भी पूछ सकती है ये। और ये मैंने ली है लाइट, क्योंकि अगर बाय चांस पार्क की लाइट बंद हो जाती है या कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ये लाइट ली है। प्लस मैंने लिया एक स्वेटर और साथ में मैं अपने रख रही हूँ JBL के हेडफोन। और इस चैलेंज का एक रूल है कि अगर मैंने एक बार घर से चैलेंज के लिए पैर बाहर रख दिए, दोबारा मैं सुबह 4 बजे से पहले घर में एंट्री नहीं लूंगी। वॉशरूम से लेकर सब कुछ पार्क में ही करेंगे हम, पानी वानी सब कुछ पार्क में ही रहेगा। ब्लैंकेट बस मैं एक बार लेने आऊंगी, वो भी घर के अंदर नहीं आऊंगी, मैं शोगन साहब से ही लूंगी। फिलहाल के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। 9 बजे का टाइम हो चुका है, तो 9 से लेकर 4 बजे तक हमें सिर्फ और सिर्फ पार्क में ही रहना। मैंने ना एक कॉटन का दुपट्टा भी रख लिया है, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो काफी मच्छर वगैरह हो सकते हैं। ये प्रॉपर पूरा रेडी होता है। इतना के ले लिया? इसमें अपनी जरूरत चीजें, खाना है ना इसमें? खाना तो रखा इसमें तो जरूरतमंद चीजें। अरे स्वेटर है, मेरे को जो जो चाहिए मेरे को पता है ना। पावर बैंक है, पैसे हैं, कार्ड है। ऐसे गोज में गाल ले नू ही फिरना होता है यार। ये क्या झोड़ा लेके फिरेगी रात को? मैं नहीं आऊंगा।
पता नहीं क्या होगा बट जो भी होगा अच्छा होगा। तो अब मैंने बाहर कदम रख दिया है, बाय बाय टू घर। अब हम घर में कदम नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मेरे साथ शोकन साहब भी है। सो अभी आप देख सकते हो पार्क एकदम खाली है, पार्क में अभी कोई भी नहीं है, लाइट्स ऑन है और टाइम भी आप लोग देख सकते हो 9:05 हुए। यहाँ है आज हमारा डिनर टेबल, जहाँ पर हम बैठकर अपना फ्राइडे नाइट का डिनर करने वाले हैं। अभी तक तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ पर ना मैं एक्साइटेड भी हूँ और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। नर्वस इसलिए कि रात को थोड़ा सा डर लग रहा है, बट जापान में हूँ तो मैं ये चैलेंज करने का सोच पा रही हूँ। इंडिया में होती तो तौबा तौबा तौबा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस यहाँ पर हमने नेटफ्लिक्स लगा लिया। कौन सी मूवी है? माँ बहन कर देंगे। ये मूवी है? माँ बहन। अच्छा तो नेटफ्लिक्स पे आज ही कोई माँ बहन करके कोई मूवी आई है। माँ बहन नहीं, माँ बहन करके कोई मूवी आई है। मूवी के साथ साथ हम एंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर। तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो मैंने सोचा कि पहले स्वेटर पहन लेते हैं, फिर बाद में मूवी देखेंगे। ये शोगन साहब की स्वेटर काम आ रही है। जब भी ठंड लगती है मुझे, मैं तो ये पहन लेती हूँ। वो तो एक बात है, हम एशिया पैसिफिक रीजन पे रहते हैं और जून का महीना चल रहा है, कौन कह दे रात को स्वेटर पहनने की बहुत ठंड लग रही है भाई। तो हमारा डिनर तो हो चुका है और शोकन साहब जा रहे हैं बर्तन उठा के, बट वापस तो आओगे ना अभी? देखता हूँ। नहीं, फोन छोड़ के जाओगे ना अभी? नहीं। बट यार मूवी तो देख ले एटलीस्ट आधा घंटा। पता है ये इंसान फ्राइडे को 12 बजे तक मूवी देखता है और अब देखिए 9, 9:30 बजे कितनी एक्टिंग कर रहा है। वो जैकेट पहना बड़ी, आधा घंटा और देख ले बस। सो जाऊँ। आधा घंटा और देख ले बड़ी मूवी। आपका चैलेंज मेरे को चल ठीक है, मैं तो काम कर गया सुबह। चल अगर तेरा मन करे तो आ जियो, ठीक है। बाय जाने मन। देखो पीछे लोग ना अभी भी वॉकिंग कर रहे हैं हाइलाइटर पहन के, तो ऐसा अकेला तो नहीं लग रहा है अब तक। तो काफी ऐसे कपल देखे हमने जो लेट नाइट वॉकिंग कर रहे हैं। बाय मताने। तो बढ़िया 45 मिनट्स तो बीत चुके हैं, ठीक है। 9:45 हुए अभी, लेकिन अभी भी पूरी रात पड़ी है बिताने को। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है कि यहाँ के पार्क में ना बेसिक फैसिलिटी गिवन होती है, जैसे कि टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर प्लस वेंडिंग मशीन। तो ये वही वाला एरिया है जहाँ पे मैंने अभी आपको लास्ट क्लिप्स में बच्चे खेलते हुए दिखाए थे, लेकिन इस टाइम एकदम शांति है। इस टाइम अभी आपको कोई नहीं दिखेगा, बस वो एक रोड है जहाँ से काफी सारी गाड़ियाँ आती जा रही हैं। भाई अब एकदम से ना लाइट बंद हो गई, बिल्कुल दिल की धड़कन एकदम से हो गई। थोड़ी सी तो रोशनी थी अभी 9:58 एग्जैक्ट 10 बजे मुझे लगता है यहाँ की लाइट्स बंद हो गई। लेकिन अभी 10 भी नहीं बजे, 2 मिनट रहती हैं। मैं अभी तो पीछे से आया, ये यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं ना उधर से आया आके मैं झूले बैठ गया। और एक्चुअली ना मेरा फोन ऑन नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा प्लान था कि जब जैसे ये झूले के सामने से आएगी, मैं एक एकदम से तिसल के नीचे आऊंगा और एकदम से इसको डरा दूंगा। मेरे जेब में से फोन निकला, तो भाई निकाल के मैं आया, तो यहाँ खड़ी थी और उसमें भी डर गई है। अब हमने मूवी तो पूरी कंप्लीट देख ली है। टाइम हुआ है 11:45। शोगन साहब जा चुके हैं क्योंकि मूवी कंप्लीट हो गई थी। तो शोगन साहब बोले मैं तो अपना टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, अगर कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन कर दियो, बाकी तो हमारा घर पास ही है। और मूवी बहुत ही अच्छी थी। माँ बहन करके एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है। एंडिंग में कोई मज़ा नहीं आया। अब मैं सोच रही हूँ कि टाइम पास कैसे करें, तो यहाँ पे हमारे घर के पास है कन्वीनियंस स्टोर। मैं सोच रही हूँ वॉक करते हुए जाती हूँ और आइसक्रीम खाते हैं, वापस आते हैं, तो आधा 1 घंटा वैसे भी व्यतीत हो जाएगा। 1 बज गया तो उसके बाद तो टाइम जल्दी चला जाएगा। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं कि जापान कितना सेफ है रात को। तो अभी क्या है ना, लाइट्स वगैरह तो ऑन है। ये लॉन्ड्री की लाइट तो प्रॉपर पूरी ऑन है, तो कोई डर नहीं लग रहा है। इधर स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पे ऑन है। पार्क की लाइट्स बंद हो गई है, बल्कि कोई साइकिल नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, बट हाँ थोड़ा ये भी संतुष्टि है कि आई एम इन जापान, तो सेफ है। बाकी जापान क्या, रात को कोई भी कंट्री हो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है। बट ठीक है, इस एरिया में इतना कोई खास मुझे ऐसा क्राइम वाला सीन पिछले 1-1.5 साल में तो लगा नहीं है। हम लोग रात को 1-1 बजे भी आइसक्रीम खाने आते थे। डिफरेंस ये कि तब शोगन साहब साथ में होते थे, अभी वो नहीं है। मैंने बोला उनको लालच काफी दिया, बट उनको आने का मन ही नहीं था। और यहाँ पर स्ट्रीट देख सकते हो आप, एंतेत्सु स्टोर के पास भी एकदम शांति है। And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards.
just too many days. अब तक मतलब ये पहला बंदा दिखा है वॉक करते हुए 10-11 बजे के बाद। अभी मैं आई थी यहाँ पे फैमिली मार्ट पे आइसक्रीम खाने। मैंने देखा कि देखो अभी यहाँ पे ना स्टॉक पूरा रीस्टॉक कर रहे हैं ये लोग। जैसे अंदर मील्स वगैरह रखी होती है ना, ब्रेड वगैरह, उस सब की स्टॉकिंग हो रही है। और सामने ही एक बंदा चलते हुआ आ रहा है, वो भी वॉकिंग कर रहा है। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है आइसक्रीम के, तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं। ये मुझे कुछ न्यू आइसक्रीम दिख रही है, मेलन पान आइस। जो मेलन ब्रेड आता था उसी की शायद ये आइसक्रीम है। एक ये कुछ डिफरेंट दिख रही है, और भी देखते हैं। अगर कुछ नहीं दिखा तो यही ट्राई करूंगी आज। ये आइसक्रीम अब हम लेंगे। सो भाई आइसक्रीम तो हमने ले लिया। तो मैं सोच रही हूँ इसको यहीं पे बैठ के एंजॉय करती हूँ। पार्क से बेटर मुझे यहाँ पे थोड़ा सेफ लग रहा है। जापान के ना मेलन बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे आपको पता है 1-2 लाख का मेलन भी बिकता है। सच बता रही हूँ, एग्जैक्ट जो मेलन होता है ना, बिल्कुल खरबूजे वाला टेस्ट है, एज इट इज। बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं मेलन ही खा रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर खड़े खड़े मैंने आइसक्रीम खाई और मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ से 2 से 3 गाड़ियाँ पास हो चुकी है, बट इतना सेफ फील हो रहा था ना। किसी ने भी मुझ पर कोई कमेंट पास नहीं किया, किसी ने भी देख कर हंसा नहीं। अभी तो बल्कि एक बंदा आया है गाड़ी में मस्त, और अभी सिगरेट पी रहा है साइड में खड़े होके। बिल्कुल कोई मतलब स्टॉकिंग नहीं कर रहा है। हाँ, होते होंगे क्राइम जापान में भी, बट एट प्रेजेंट सब कुछ सेफ है। मेरे पीछे देख रहे हो एक लेडी जा रही है। इसी को मैंने पहले देखा था जब मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी ना। मैं आइसक्रीम खाने गई थी तब भी इनको देखा था, और अब मैं आइसक्रीम खा के वापस घर जा रही हूँ तब भी इनको देखा। तो भाई पिछले 1.5 साल से ट्रैफिक लाइट का रूल फॉलो कर करके मैं बोर हो चुकी थी। आज मेरे पास ऐसा मौका है कि मैं कहीं से भी क्रॉस कर सकती हूँ, क्योंकि ये ट्रैफिक लाइट अब बंद हो चुकी है। टाइम हुआ है 12:30 और ये सारी लाइट्स बंद हो चुकी है। अब मैं कहीं से भी क्रॉस कर सकती हूँ। सच बता रही हूँ, इतना फ्रीडम। रात को घूमना ना सपना था, और वो सपना सच हो रहा है। सब कहते हैं कि हमें इंडिया पसंद आता है, इंडिया की लाइफ पसंद आती है, लेकिन पता है गर्ल्स को फॉरेन क्यों पसंद आता है? क्योंकि यहाँ जो फ्रीडम मिलती है, यहाँ पर जो सेफ्टी मिलती है, वो वाली फीलिंग शायद ही कोई समझ पाएगा। और स्पेशली जब आप स्मॉल टाउन से आते हो ना, दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में फिर भी काफ़ी फ्रीडम है यार। जब आप स्मॉल टाउन से आते हो और रात को ऐसे फ्रीली घूमते हो, जो आपका कभी बचपन का सपना होता है कि काश मैं भी रात को बाहर जाती, जो परमिशन नहीं मिलती है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं मिलती थी, वो सब यहाँ पर पॉसिबल है। तो भाई अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं ढूंढती हूँ अपने सोने के लिए जगह, क्योंकि पूरी रात तो मैं ऐसे घूम घूम कर नहीं काट सकती हूँ। 12:30 हो चुके हैं। 12:30 से 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, एटलीस्ट 4 आवर्स और मुझे काटने हैं। तो अगर मैं सो जाऊंगी तो 2 से 3 घंटे आराम से मेरे कट जाएंगे। तो चलो सोने की जगह ढूंढते हैं। टाइम 12:30 बोल रही थी मैं, लेकिन मेरे लिए तो मज़े है भाई। 12:50 हो चुके हैं। ये पूरा एक राउंड सर्कल है जहाँ पे ना बेंचेस गिवन है। तो मुझे 1% तो ये लग रहा है कि मैं इधर बेंच पर सो सकती हूँ। एक तो मेरी हाइट के हिसाब से भी है, दूसरा ये ना रोड के पास भी है, तो थोड़ा सेफ्टी कंसर्न भी यहाँ पे मेरा पूरा हो जाता है। एक ऑप्शन में मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट लग रहा है। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैंने सोचा आपको यहाँ का शौचालय भी दिखाई देती हूँ। ये मेंस है और ये वाला फीमेल है। चलो शुक्र है, मेन वाले में तो लाइट बंद है, फीमेल वाले में ऑन है। अंदर से ये टॉयलेट कुछ ऐसा दिखता है, और ये ऐसा टॉयलेट दिया होता है लेडीज वाले में, क्योंकि ये बच्चे के लिए होता है। और यहाँ पर भी इंडियन टॉयलेट गिवन होते हैं। देखो पार्क में मोस्टली आपको इंडियन ही मिलेंगे, जिसे ये लोग स्क्वाड टॉयलेट बोलते हैं। और टॉयलेट में आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पर टिश्यू रोल वगैरह है, और ये फ्लश वगैरह है, नीट एंड क्लीन है। बट जैसे ये पार्क है और पूरा नेचर वाइब्स है ना, तो हल्के फुल्के आपको यहाँ पे ये
तितलियां सी घूमती हुई दिख जाएगी। प्रॉपर मिरर भी गिवन है, वॉश बेसिन भी गिवन है, पानी भी है क्या? हाँ, सेंसर वाला पानी भी है देखो, वरना कई वॉशरूम्स में पानी नहीं मिलता, यहाँ पे प्रॉपर गिवन है। और ये अब तक मैं बैग साथ में लेके घूम रही हूँ। अभी सोने की जगह फाइनल करते हैं, फिलहाल मुझे ये तितली बहुत इरिटेट कर रही है, बाहर चलते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ जापान देखो, मुझे टॉयलेट के साथ में ही यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी दिख गई है। यहाँ पर मेरे को अगर कॉफी वगैरह पीनी है तो वो सब मैं ले लूंगी। वैसे मुझे अभी थोड़ी सी प्यास लगी है क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने पानी नहीं पिया और अब आइसक्रीम भी खा ली है तो ज्यादा प्यास लग रही है, लेकिन मैं ये वाला वाटर ना लेकर नेचुरल पार्क का ही पानी पीऊंगी। अभी दिखाती हूँ। तो मैं इस टैप वाटर की बात कर रही थी, ये बिल्कुल ही फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है। अक्सर हम लोग जब रनिंग करते हैं या वॉकिंग करके आते हैं तो आराम से इधर पानी पी लेते हैं। मैं ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, पी लेती हूँ पहले। हैप्पी होली। तो यार मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर रेस्ट करूंगी, क्योंकि एक तो ये प्लास्टिक का है ना, वुड पे मुझे डाउट पता है क्या हो रहा है कि स्पाइडर वगैरह बहुत ज़्यादा है जापान में अभी, वो ना आ जाए। और दूसरा उसके आसपास थोड़ा घास वाला एरिया है, इसके आसपास कोई घास नहीं है, नीट एंड क्लीन है। सेकंड सेफ्टी क्या है, इसके पास शेड वाला ऑप्शन भी है। अगर एकदम से बारिश आई, तेज आ गई, तो मैं उसके नीचे चली जाऊंगी। तो यार मैंने काफ़ी सोने की ट्राई किया बट नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब मैं जा रही हूँ ब्लैंकेट लेने, देखते हैं शोगन साहब जगे हुए हैं कि नहीं। वैसे हमारी बिल्डिंग में ना अभी 3 घरों की लाइट जल रही है, जो वियतनामी है ना उनकी 1 2 3 फ्लैट्स पे लाइट जल रही है। शोगन साहब मेरे को लग रहा है सो चुके हैं क्योंकि हमारे घर की लाइट नहीं जल रही है। तो ये रही हमारी बिल्डिंग जिसमें आप देख सकते हो 1 2 3 फ्लैट्स की लाइट ऑन है। और मैंने शोगन साहब को बोला था कि अगर सोना तो पीछे वाला गेट खोल के सोना। बड़ी बड़ी ओए मोटू, लाइट फेंक के मार दो क्या? ओ मोटू यार ब्लैंकेट दे दे यार, बाहर बहुत ठंड है यार। सो जाना यार, तो क्यों हांड रही है रात को? अरे सेव है जापान, क्यों हांड रही है? थैंक यू, बाय। आजा सो जा, इधर कोई बाय बोल के बाहर ही सोएंगे। आजा तू भी, बहुत मजा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तू ही ले मजे, आजा मस्त। तो भाई मैं ब्लैंकेट और अपना ये सॉफ्ट टॉय लेकर आ गई हूँ, इसको मैं बनाऊंगी पिल्लो। और ये शोगन साहब तो गुस्सा ही हो गए थे। शोगन साहब कह रहे हो गया तेरा चैलेंज, कुछ नहीं है तू आजा। उनको लग रहा था मैं मजाक कर रही हूँ बट मैं सीरियस थी। आज मैं सही में रात बाहर ही बिताऊंगी। अरे हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट होगी। अब कोई नहीं, शेड के नीचे सो जाएंगे, लोकेशन तो फिक्स है। मैं बैग भी अपना रख के आ गई हूँ क्योंकि अब मुझे वो चुन्नी वगैरह कुछ नहीं चाहिए होगा। बस एक तकिया है और ब्लैंकेट है, ये लगाएंगे मस्त, अब नींद पूरी करेंगे आसमान के नीचे। पता है पहले हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में जब गाँव में जाते थे ना, और जो गाँव में नींद आती थी भाई 1 नंबर, क्योंकि खुले आसमान में जो नींद आती है ना वो बेस्ट होती है। इतनी फ्रेश उठते हैं ना हम सुबह सुबह। और जब आप खुले आसमान के नीचे सोते हो ना
तो लेट उठने का तो मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी 4 से 5 बजे नींद खुल जाती है। तो लो जी, इधर डालते हैं अपना ये प्लस ये मेरी लाइट है। टाइम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो 1:40 हो चुके हैं। अब मैं प्रॉपर स्लीप मोड में जाने वाली हूँ। सीधा आपको मिलूंगी मैं सनराइज पर। यार अभी ना मैं बस बैठी थी शूज़ वगैरह उतार के, क्योंकि एकदम से नींद तो आ नहीं रही थी। तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि इंडिया में रात को इतनी पेट्रोलिंग होती रहती है, इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ चलती रहती है, फिर भी कितने क्राइम हो जाते हैं ना। और अभी देखो आप, यहाँ पे एक भी गाड़ी, मैंने अब तक कोई पुलिस की गाड़ी नहीं देखी, फिर भी कोई क्राइम नहीं है, फिर भी सेफ है। ओहायो गोजाइमास दोस्तों, तो आज पूरी रात पार्क में रहने का सपना मेरा सक्सेसफुल हुआ और मैंने पूरी रात अपने यहाँ पर स्पेंड की। रात को थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई थी तो मैं उस वाले झूले से शिफ्ट हो गई थी इधर, और अब पार्क में दोबारा से मतलब लोग आने शुरू हो चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और अभी सनराइज भी होने वाला है, बट आई थिंक क्लाउड है तो इसलिए प्रॉपर सनराइज नहीं होगा। अदरवाइज मेरा प्लान था कि मैं प्रॉपर सनराइज कैप्चर करूं। अभी मैं घर जा रही थी तब मुझे पहली पुलिस की गाड़ी दिखी है, पूरी रात कुछ भी नहीं दिखा। तो आज का मेरा चैलेंज तो सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सेफली आप आराम से मतलब रात बिता सकते हो जापान में। बाहर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये था कहीं पुलिस आ जाएगी, कहीं कोई टोकेगा, किसी ने नहीं टोका। रात को काफ़ी कपल्स भी घूम रहे थे, मतलब 1:30-2 बजे तक तो लोग आराम से घूम रहे थे। और फिर उसके बाद तो अभी 4 बजे हैं और 4 बजे के बाद अब 4:30 तक मतलब सनराइज हो जाएगा। बट आज क्लाउड है तो दिख नहीं रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये नाइट आउट चैलेंज कैसा लगा, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैलेंज देखना चाहते तो कमेंट कर दो कि मुझे और कौन कौन से चैलेंज एक्सेप्ट करने चाहिए। और इसी चैलेंज के साथ आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे इंजॉय करते रहें।